अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ तवे पे बिस्किट्स बनाने की, खस्ता बिस्किट बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो सारे पॉइंट जिनके बिस्किट्स खस्ता नहीं बनते, नरम पड़ जाते हैं, कितने दिनों के लिए सेव कर सकते हैं और हवा कैसे लगवानी होती है, इसके किस टेम्परेचर के ऊपर हमने इसको बिल्कुल सेट करके हमने बॉक्स एयर टाइट जार में रखना होता है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह मैं बहुत सारे और भी बिस्किट्स बनाती हूँ, कोकोनट बिस्किट्स, आटे वाले बिस्किट्स, सब तरह के। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत आसानी से बता दूंगी। हम तवे पे भी बिस्किट्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खस्ता लग रहे हैं। और मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों को इसका टेक्सचर नज़र आए, ये कितने ज़बरदस्त हैं। तो इसको किस टेम्परेचर पर आपको इसको क्रिस्पी नज़र आएंगे, ये भी सब शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंडा ले लिया है, उसे बाउल में डाल दिया। बाउल में पानी वगैरह बिल्कुल नहीं है। इसको अच्छे से फेंट लेना है 1 मिनट। और इलायची एसेंस मैंने ऐड किया है, आप चाहो तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हो, फ्यू ड्रॉप। अंडे को फेंटने के बाद हाफ कप मैंने ले ली है पाउडर शुगर, घर की दानेदार चीनी ली है, उसे मिक्सी में पीस लिया है और ये हमने बना लिया पाउडर शुगर। लेकिन आपको पीस के छान के जो बारीक रह जाएगी, हमें वो हाफ कप चाहिए होगा, ठीक है। मोटे वाला दाना नहीं चाहिए होगा, वरना वो मेल्ट होके बिस्किट सही नहीं बनते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसे फेंटना कितने मिनट मिक्स करना, आधा मिनट हमने अंडे को बीट किया था, आधा मिनट हमने चीनी के साथ अंडे को बीट किया। अब ये मेरे पास शॉर्टनिंग है हाफ कप। आप शॉर्टनिंग की जगह बिल्कुल से घी भी ले सकते हो, आप बटर भी ले सकते हो, आप ऑयल भी ले सकते हो। ऑयल से थोड़े से खस्ता नहीं बनेंगे, लेकिन घी से बहुत ही अच्छे बनते हैं। मेरे पास शॉर्टनिंग थी, मैंने शॉर्टनिंग ले लिया और इसे 1 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंटा है, 1 मिनट पूरे तक। अब ये मेरे पास है 1.5 कप मैदा, ठीक है। मैदे को अच्छे से मैंने छाना हुआ है। और इसके बाद मैं इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट देने के लिए डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप टोटली स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी इसके अंदर, ठीक है। इन सब चीज़ों को अब मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, मैदे को मैंने पहले ही छाना हुआ था, दोबारा से नहीं छाना इसको। और आपने हाथों को अच्छे से वॉश करके हाथों की मदद से डो बना लेनी है। अब इस डो को आपको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप फ्रिज की लाइट कूलिंग के अंदर इसको रेस्ट दें, तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप फ्रीज़र में भी 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, ठीक है। लाइट कूलिंग के अंदर 20 मिनट, और अगर सर्दियाँ हैं तो बाहर रूम टेम्परेचर पर भी 20 मिनट आप लोग रेस्ट दोगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैन की ट्रे ले ली है, इसमें मैंने हल्का सा ऑयल को ग्रीस कर लिया। कोई मैदा, कोई बटर पेपर, कुछ भी नहीं लगाना। आप चाहो तो ऑयल से भी ग्रीस ना करो तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे बिस्किट्स के अंदर जो है ना वो घी मौजूद है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून वाला टेबल स्पून लिया है, ताकि सारी जो मैं बिस्किट्स बना रही हूँ वो सारे एक जैसे ही बहुत अच्छे से बने। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ और लेवल करके थोड़ा सा भरकर जो है ना मैं ले रही हूँ। राउंड राउंड शेप में क्रैक्स दिए बगैर अच्छे तरीके से इसको बनाने के बाद प्रेस करेंगे और एक बिस्किट्स और कुकीज़ की जो शेप होती है ना उस तरह से देंगे। अब मैंने शार्प नाइफ़ ले लिया है, नाइफ़ की मदद से मैं इसका डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहो तो डिज़ाइन नहीं भी बनाओ, चाहो तो डिज़ाइन बना लो। एक मैंने स्ट्रेट लाइन दी है, दूसरी मैंने उसके ऑपोजिट में लाइन्स दे के इस तरह का बहुत अच्छा सा डिज़ाइन दे दिया है। ये आपके अपने ऊपर है, आप किसी तरह का भी डिज़ाइन दो या ना भी दो। तो मैंने इसी तरह से सारी बना लूँगी। एक सेकंड भी आप लोगों को बना के जो है ना वो मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने करना है नाइफ़ की मदद से। बड़े प्यारे लगते हैं और बड़े डिफरेंट लगते हैं। तो ये इलायची की जो खुशबू होती है ना इन बिस्किट्स में बहुत अच्छी लगती है। तो इलायची बिस्किट्स बहुत मज़े के बनते हैं। सो इसी तरह से मैं सारे बिस्किट्स रेडी कर लिए हैं। अब इसको आपने रेस्ट नहीं देना। अब मैं आपको बताती हूँ इसे तवे पे किस तरह से बनाएंगे, और डायरेक्ट तवे पे हम लोग क्यों बना रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर दिया और तवा रख दिया। उसके ऊपर कोई सा भी आप जालीदार स्टैंड रखोगे, उसके ऊपर पिज़्ज़ा पैन की ट्रे रखोगे। उसके बाद आप इसके ऊपर उल्टा करके कोई भी ऐसा पतीला दोगे जो इसको कवर करता होगा। इसकी हीट नीचे से बहुत अच्छे से इसको मिल जाएगी, ठीक है। इसको तकरीबन 20 मिनट आपने टाइम देना है। और 20 मिनट बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें इतना को कोई प्यारा कलर और इतने ज़बरदस्त आए थे। क्योंकि ये येलोइश से बिस्किट हैं, इससे ज़्यादा हमने कलर नहीं देना। बस हमने नीचे से देखना होता है कि इसकी बेस पे अच्छा सा कलर आया है या नहीं आया। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अच्छा, अभी ये थोड़े से नरम होंगे, खस्ता नहीं होंगे। इनको ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए होगा, फिर खस्ता होंगे। मुझे लगा था कई बिस्किट्स के नीचे कलर नहीं आया, तो मैंने तवे को धीमी आंच पर चलाकर 5 मिनट के लिए इस तरह से तवे पर फैला दिया। इससे क्या होता है कि नीचे की बेस का कलर भी अच्छा हो जाता है, और जो हल्का फुल्का उसके अंदर घी का रह जाती है नमी वो भी ड्राई हो जाती है। जस्ट
5 मिनट, उससे ज़्यादा आपने नहीं देना, ठीक है। अब आप ये देखें कितने प्यारा इसका कलर मज़ीद डार्क हो गया है और बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं सबको उलट दूंगी। उलटने का मकसद है जो ऊपर से हल्की फुल्की नमी लग रही है वो भी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। ओके, आप इस तरह से भी कर सकते हो। जब ये बिल्कुल तवा हो, पिज़्ज़ा पैन हो, उसी के अंदर इसको ठंडा करना है आपने। उसको तब तक नहीं निकालना जब तक वो प्रॉपर ठंडे ना हो जाए। प्रॉपर ठंडे होने के बाद मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया क्योंकि बच्चों ने जाना था, उन्होंने साथ लेकर जाना था। सो यहाँ पर मैं आपको देखें, ये देखें कितना प्यारा और कितने खस्ते अंदर से, आप देखें कितना खस्ते बने। तो इस रेसिपी को आपने करना है ज़रूर से ट्राई और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।